नमस्ते बच्चों, आप सभी को क्लास 10 में स्वागत है, जिसमें आप सभी को फिर से एक पॉलिटिकल साइंस में स्वागत है, जिसमें आज सभी को फिर से वहां से क्लास कराने जा रहे हैं जहां से आपका पिछले वाले लेक्चर खत्म हुआ था। वहां से फिर हम आपको नया लेक्चर पढ़ाने वाले हैं, जो आप बेहतरीन ढंग से आप घर से रिवाइज करके आए होंगे। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप में से कितना बच्चे, अधिकांश बच्चे रिवाइज करके आए हैं या अन्यथा नहीं आए, या कुछ प्रॉब्लम के चलते आप नहीं रिवाइज करके आए हैं। अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे यस आपको 100% रिवाइज करके आना है बाबू। अगर आप बेहतरीन ढंग से नंबर लाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड में सोशल साइंस में तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत पे ही संसार है। इसी बात को आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, अगर आप मेहनत से डरिएगा तो मेहनत आपको डराएगा। समय का कदर कीजिए। अभी अगर आपका मान सकते कितना, आपका 5 से 6 महीना आपका लास्ट बचा एग्जाम का, आपको बता देते 5 से 6 महीना। अभी कितना चला है 08/08/2026, आपका 2026 चल रहा है। 8/4/12, 4 महीना उधर और 2 महीना प्लस इधर, आपका 6 महीना के अंदर बिहार बोर्ड का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसमें से आप एक महीना निकाल सकते पर्व। एक महीना आप निकाल दीजिए पर्व, जिसमें आपका दशहरा मेला आएगा, छठ आएगा, दीपावली आएगा, अनेकों पावन आएगा, जिसमें से आप वहाँ पे क्या कीजिए, आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। आप हो सकते हैं मेहमानी भी चले जाइए, ऐसे में आपका 1 महीना मान सकते हैं डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आपको बेहतरीन ढंग से, जुनून से, जज्बा से आपको मेहनत करना। अगर आप अभी मेहनत नहीं कर पाइएगा तो आपको बेहतरीन अंक नहीं ला पाइए। इसी बात पे हम एक शायरी आपको सुना चाहते हैं, जो एक मज़ेदार शायरी, बहुत ही आपको मोटिवेशन शायरी है, आपको इससे कुछ सीख मिलने वाला। चलिए हम क्या करते हैं, एक शायरी आपको बेहतरीन ढंग से सुनाते हैं, जो आपको यहाँ पर सुना। आपको रख हौसला वे मंजिल भी आएगा। रख हौसला, रख का मतलब क्या था, रख हौसला। अगर आप 450 प्लस या 350 प्लस का आप सपना देखे तो क्या, एक तो हौसला ही तो है। क्या है, एक हौसला है, आप इतना करने का एक हौसला है कि ये क्या आपका हौसला है। रख हौसला वे मंजिल भी आएगा, रख हौसला वे मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। इसका आपको अर्थ क्या समझ में आए, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिर में हम आपको एक मोटिवेशन शायरी के जरिए हम आपको क्या बताने का, आखिर में क्या आपको शिक्षा इससे मिला, आपको एक बार बताना है। आपको अगर एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के समझते हैं ना, आपको बेहतरीन ढंग से आप समझ पाते हैं। चलिए हम एक बार आपको, एक बच्चा का कमेंट बॉक्स में जवाब आ रहा है, सर एक बार क्या कीजिए, इसको फिर से रिपीटेड कीजिए, उसके बाद हम आपको इसके एक समझाएंगे आपको। तो आप बताइए, आपको एक बार ध्यान सुनना। रख हौसला वे मंजिल भी आएगा। मंजिल मतलब समझ सकते हैं मंजिल। अगर आप में अगर हिम्मत, जुनून, जज्बा है तो आप क्या कर सकते हैं, मेहनत कीजिएगा तो आपके पास होगा, सफलता आपको 100% मिलेगा। यहाँ पर आपको समझना आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। अगर आप एक गिलास पानी के लिए अभी आप प्यासे हैं तो क्या आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं तो आपके पास समुंदर भी आएगा। चलिए एक एग्जांपल के लोग समझ सकते, एक होता सुखाड़, एक होता सावन, एक होता मानसून, एक होता सुखाड़। यहाँ पर समझ सकते, कभी भी आप देखते होंगे बिहार में कभी क्या होता है, कभी बारिश का मौसम आता है, क्या कभी बारिशें लगता है, कभी इतना सुखाड़ आ जाता है ना, कभी फसल पूरा नष्ट होता है। इससे आपको क्या सीख मिलता है, एक बार आपको बताना है। कभी पूरा सुखाड़ हो जाता है, कभी पूरा फसल डूब जाता है। और एक और एग्जांपल लेकर समझ सकते, आप मंदिर या मस्जिद, चर्च आप जाते होंगे, जहाँ आप अपना गॉड या आप जो भी आप देवता या भगवान को आप मानते हैं, उसमें आप पूजा वगैरह करते हैं। आप एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं मंदिर का। आप दुर्गा मंदिर, सबसे क्या है, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्या है पर्व, छठ। आप देखते हैं छठ आता है तो क्या, उसमें अनेकों बाहर से क्या करता है, दिल्ली पंजाब से वो अपना क्या करता है, मामा मम्मी जो होता है छठ में जरूर से जरूर, कहीं पर भी रहे बिहार का नगरी, मगर छठ में जरूर से जरूर आएगा। आप देखते हैं कि छठ रहता है तो इसमें
पूजा पाठ, ढेर सारा पूजा पाठ होता है। भगवान इतना ऐसे पूजो वैसे पूजो बहुत करता है। इसे हम निंदा नहीं कर रहे हैं, आपको सब बता रहे हैं, आपको इसे सीख मिलने वाला, इसीलिए हम आपको बता रहे क्या कहते उसमें बहुत पूजा पाठ करता है। उसके बाद अगर आप छठ खत्म हो जाए उसके बाद देखते हैं कहीं भी पूजा होते नहीं, इसका अर्थ और एक नहीं होता ऐसा। इसका कारण क्या है? आखिर में हर चीज का समय आता है। यहाँ पे आप एक समझ सकते हैं समय क्या, समय हर चीज का समय, हर चीज का कोई न कोई समय होता है। और एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं क्या, मस्जिद कर लेते। मस्जिद आप देखते हैं क्या, मस्जिद में आप जाते हैं, मुहर्रम का अगर समय आता है कितना एक महीना पूरा धूमधाम से क्या करते, डीजे बैंड पार्टी अनेकों क्या करते उसमें मनाया जाता। मगर वही रमजान खत्म होने के बाद, मुहर्रम खत्म होने के बाद आप देखते हैं वहाँ पे एक भी है कोई मस्जिद में कोई जाता होगा। अगर वही रमजान होता है कितने हजारों हजारों लाखों लाखों आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। फिर वही खत्म होने के बाद खत्म, सारा झेल खत्म। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए हर चीज का समय होता है। अगर आप देख सकते हैं अभी एग्जाम कब हो रहा, फरवरी में एग्जाम हो रहा। आप सोचिएगा कि मार्च में हो जाए तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका समय फिक्सल कर दिया है। आप अभी मेहनत नहीं कीजिएगा आप बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए आपके पास लास्ट 5 महीना आपके पास बच, कितना लास्ट आपके पास 5 महीना बचा है। आप मेहनत करना है तो मन से कीजिए, नहीं तो आप तो अधिकांश ऐसा भी बच्चे हैं जो सोचता है किसी भी तरह सर हमको फर्स्ट करा दे या किसी भी तरह से पास करा दे, जो कभी भी किताब देखा नहीं, आखिर में कितना सिलेबस उसमें इसके बारे में जानकारी नहीं, तो सोचता है सर किसी तरह से हमको पास करा दी, इसी में हम बहुत खुश है। ऐसा आपको नहीं करना। आप कुछ टारगेट लेके चले, हमको इतना नंबर आना चाहिए, आपका कुछ मंजिल है तो आपको तो उतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो क्या वैसे बिना मेहनत का हो जाता है? नहीं होता है। उसके लिए आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करके वहाँ हाथ देते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद आप क्या करते, खाना को खा पाते। इसमें भी आपका तो मेहनत लगता है। हर चीज़ में आपका समय इन्वेस्ट होता है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हम जो अभी आपको जो एक मोटिवेशन शैली बताए, इससे आपको क्या सीख मिला, ये आपको बेहतरीन ढंग से बताना है। चलिए हम क्या कहते इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। जहाँ से हम आपको पढ़ाते फिर वहीं से हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसको हम क्या किए बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा दे। इससे पहले हम क्या कहते एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहेंगे, जो आपको एक छोटा सा लेंगे कुछ ही समय 5 से 10 मिनट के अंदर हम आपको सारा जो हम कल पढ़ाए थे वो सभी आज हम आपको कुछ ही समय में रिवाइज करके हम आपको बता देंगे। चलिए आपको बताना, लोकतंत्र द्वंद्व का अर्थ क्या था। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्या द्वंद्व, क्या आपको द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ एक सिंपल भाषा में अर्थ समझ सकते हैं। इसके बीच होता है टकराव। क्या होता है इसके बीच? टकराव। टकराव क्या क्या चीज का हो सकता है? जाति का हो सकता है, क्या जाति का हो सकता है, हिंदू का हो सकता है, मुस्लिम का हो सकता है, अनेकों जाति धर्म का हो सकता है, लड़का और लड़की में भी हो सकता है। ये लड़का है ये लड़की, इसमें भी होता है, और भगवान पे भी होता है, ये हिंदू ये मुस्लिम है, इतना पर भी ये इसका है टकराव। इसका एक सिंपल भाषा समझ में आ गया टकराव, जिसमें क्या कहता है लोकतंत्र में समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, जिसमें परंतु विभिन्न लोकतांत्र क्या इसमें क्या का सप्ताह, क्या आपको लिखना सप्ताह, क्या आपको लिखना सप्ताह, ठीक है ना। रुकिए एक मिनट आपको देखना क्या इसमें समानता पर आधारित शासन, इसमें क्या सॉरी यहाँ पर आपको लिखना सप्ताह नहीं, आपको देना शासन। क्या देना? शासन। क्या? शासन। लोकतंत्र में शासन। आप देखते होंगे कोई भी संविधान होता सभी को उसमें जिक्र किया गया, हिंदू का भी जिक्र किया गया और मुसलमान का भी जिक्र। अभी एक ठो समझ सकते सिर्फ आपका अधिकांश हिंदू और अधिकांश मुसलमान है, इतना आपको समझ में आना। चलिए इतना तो आप समझ गए। सामाजिक विभिन्नता किसे कहते हैं, इसलिए आपको समझ, समाज के विभिन्न जाति धर्म नस्ल के आधार पर विभाजन करना ही सामाजिक विभाजन कहा जाता है, जिसमें क्या आता है जाति का विभाजन होता, धर्म का विभाजन होता और लिंग का भी विभाजन होता है। जो आपको एक लिंग का एक टॉपिक है जिसमें से क्या क्या विभाजन होता है वो सारे हम आगे हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए इतना आप समझ गए। उसके बाद आपको बता न्यायपालिका किसे कहते हैं, जो सरकार का वो अंग
जो कानून को देख रेख करता है उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। जो हर किसी क्या देख रेख करता है, निगरानी करता है। आप देखते होंगे बिहार में अभी ट्रेन चल रहा है, अनेकों राज्य में ट्रेन, ऐसा नहीं एक ही राज्य में चल रहा है, अनेकों राज्यों में ट्रेन, उसका तो देख रेख करता होगा ना। उसी प्रकार है देख रेख, उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। इतना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको हम क्या बताए थे, उसके बाद आपको क्या बताए थे, संविधान के कुछ अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19, संविधान के अनुच्छेद क्या आपको अनुच्छेद 19 में हम आपको क्या बताए थे कल, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताने। चलिए हम इसको समझाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। संविधान के क्या लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल निवास क्या माना गया, मूल अधिकार माना गया। सभी जाति को क्या माना गया, मूल अधिकार माना गया। हिंदू कोई भी जाति धर्म से उसको क्या किया, मूल अधिकार में सभी को बराबर समान अधिकार मिलना। इतना तो आपको समझ में, निवास करने पर बस जाने का। और यहाँ पर क्या है, बिहार में कहीं भी जाकर क्या कर सकते, बिहार का नागरिक कोई भी राज्य में जाकर बस सकता है, वहां पर घर वगैरह बना के रह सकता है। मगर क्या हुआ, क्या होता है यहाँ पे, और विभिन्न जाति धर्म के लोग क्या करते हैं वहाँ पे अपना, आप देखते होंगे कहीं पर आप घर है, अगर आपके घर में कोई बगल का आदमी आ जाए, कोई या दूसरा अननोन आदमी आ जाए जिसे आप पहचानते नहीं, तो क्या कीजिए, उसको भगाइएगा ना। ठीक वहाँ पर भी हो रहा, मगर सरकार के द्वारा आदेश है रह सकता है, मगर वहाँ पे रहने के लिए नहीं दिया जा रहा। इसीलिए कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 19 में ही आता। आपको बता दे, क्या आपको बता दे, अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आता है ये भी। अगर आप कानून के खिलाफ जाते हैं तो शांतिपूर्वक क्या करना, आप धरना कर सकते, मगर उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, पत्थर नहीं चला सकते, किसी को मार नहीं सकते। अभी आपको पता है ना, कैमरा के सामने जो भी आप भारत के प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया तो सभी को, उसको जेल हो रहा है, सभी फंस रहा है, सभी के घर पे पुलिस जा रहा है, सभी को ऐसा कुछ बताकर उसको पकड़ा जा रहा है। आपको पता है ना, वो सभी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आता है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आता है, शांतिपूर्वक धरना कर सकते। इतना आपको समझ में आ गया। आपको एक बता, लोकतंत्र में द्वंद्व हम आपको नहीं बताए, तो लोकतंत्र में द्वंद्व इसका आखिर में क्या, तू समझ गए, टकराव। क्या था टकराव, यही अर्थ है टकराव। टकराव तो होता है, मगर क्या क्या चीज का टकराव होता है, चलिए हम आपको समझाते। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, यहाँ पर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। क्या करते यहाँ पे, बिहार के नागरिकों को ढूंढ कर मारता है। क्यों मारता है, क्योंकि बोलता अगर दिल्ली पंजाब जाइएगा ना, वहाँ पे बिहार के नागरिक को ढूंढ कर मारता है। इसका एक सिंपल अर्थ है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो क्या उसका रोजगार खत्म होता है। अगर कोई वहाँ का व्यक्ति 600 रुपया में कार्य करता है और बिहार का जाता है वही 500 रुपया में कार्य कर देता है, क्या आता है, वहाँ का रोजगार खत्म होता है। ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे बेरोजगारी अधिक हो सकता है। अगर बिहार, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ, अगर दूसरा राज्य में 1000 आदमी है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता, ऐसा कि नहीं कोई राज्य में 1000 हो ही नहीं सकता। हर राज्य में 10 से 15 करोड़ जनसंख्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल कितना, 1000 है, कितना आप नॉर्मल एग्जाम्पल लेते, इसीलिए आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। कितना किसी में 1000 आदमी, क्या आपको बता रहे, किसी में रहेगा 1000 आदमी, वही अगर 500 आदमी चले, 5000 आदमी चले जाए इधर से, तो क्या होगा, 5000 10,000 ले लेते, इसका एग्जाम्पल हम 10,000 ले, कितना हजार, 10,000 है ना, यहाँ पर हम 5,000 लेते। अगर यहाँ का इसका है डेली इनकम, इसको देता है 1000 रुपया, इधर से अगर 5000 आदमी चले जाएगा तो वहाँ तो रोजगार खत्म होगा, तो दूसरा कार्य करना पड़े। इसीलिए वहाँ के नागरिक उसको पकड़ के मारता है। इतना आपको एक और एग्जाम्पल लेकर समझ सकते। उत्तर पूर्वी असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई, बिहारियों को हत्या की, मार दिया गया, क्योंकि वहाँ का रोजगार खा रहा था, ये रोजगार खत्म। बिहार में तो वैसे ही बेरोजगारी बहुत ही अधिक है, इसीलिए वहाँ के नागरिक उसको मार रहे थे। यहाँ पर आपको चलिए, जितना हम आपको पढ़ाए थे ऑलरेडी पहले, हम वो सभी हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आज आपको रिवाइज करके बता दिए।
आप बेहतरीन ढंग से समझ भी गए, जो अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे यस यस। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। जो आज आपका टॉपिक है सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन आपका टॉपिक है। जो हम क्या किए, विभाजन हम आपको पहले हम आपको पता चले हम क्या कहते इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, इसको मिटा दे। यहाँ पर आपको लिखना है सामाजिक विभाजन, सामाजिक सामाजिक विभाजन। आपको ऊपर में बड़े अक्षर में लिखना है, क्योंकि आज के क्या है, ये आपका टॉपिक है जो आज हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने वाले। चलिए एक बार आप बड़े अक्षर में लिख लीजिए तो सामाजिक विभाजन आप बड़े अक्षर में एक बार बेहतरीन ढंग से आपको एक बार लिख लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे लिख ले तो आपको लिखना है सामाजिक विभाजन दे के आपको डैश देना। सामाजिक विभाजन क्या होता है हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, नंबर 1 आपको लिखते जाना, नंबर 1 देते जाना। कितना आपको लिखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपको लिखते क्या देना, यहाँ पे आपको नंबर 1 देना। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन आपको क्या देना, सामाजिक विभाजन देकर आपको डैश देना। आखिर में सामाजिक विभाजन में क्या होता है, आखिर में यहाँ पे विभाजन का अर्थ होता है क्या, अलग अलग। एक विभाजन का अगर आप अर्थ सिंपल भाषा में अगर आप समझ सकते हैं, विभाजन, विभाजन मतलब क्या, अलग अलग, दोनों के बीच टकराव पैदा करना। क्या था, दोनों के बीच टकराव होना, ये इसका ही अर्थ एक सिंपल है। आपको लिखना समाज का वह क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना है सामाजिक विभाजन कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना। विभाजन का अर्थ है अलग अलग। चलिए यहाँ पर हम लिख देते अलग अलग। क्या, अलग अलग, अलग अलग। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए हम चलिए ऐसे करके हम आपको लिख देते अलग अलग। वैसे भी आप समझ सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं अलग अलग। क्या, अलग अलग। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे हम करके तीर का साइन दे दें, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए आखिर में हम किसका बताए। विभाजन का अर्थ क्या होता है, अलग अलग। क्या, तो विभाजन का अर्थ होता है टकराव और अलग। चलिए हम यहाँ पे आपको लिखना है समाज का वह क्षेत्र, समाज का वह, क्या लिखना आपको, समाज का वह क्षेत्र, समाज का वह क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म, समाज का वह क्षेत्र जिसमें जाति, समाज का वह क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन करना, क्या लिखा, विभाजन करना, विभाजन, विभाजन होना आधार पर। क्या लिखना, आदि के आधार पर। सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना आदि के आधार पर, इतना ही लिखना आपको अभी। आदि के आधार पर विभाजन होना ही सामाजिक विभाजन। आदि के आधार पर विभाजन, विभाजन होना ही सामाजिक, होना ही सामाजिक विभाजन, सामाजिक होना ही सामाजिक विभाजन का। क्या लिखना आपको, सामाजिक विभाजन कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना आखिर में सामाजिक विभाजन क्या होता है। चलिए हम आपको एक, पहले हम इसको समझाते, उसके बाद आपको एग्जांपल बताए। सामाजिक विभाजन क्या था, समाज का वह क्षेत्र, समाज का वह क्षेत्र जिसमें जाति, धर्म, नस्ल,
नस्ल नस्ल आदि के आधार पर विभाजन आप देखते होंगे कई क्या आता है, हिंदू मुस्लिम क्या, ये क्या एक प्रकार की जाति है। जाति में भी कई जाति होते हैं, ऐसा कि नहीं सिर्फ हिंदू में ही जाति, मुसलमान में भी कई जाति होंगे। हिंदू में आपको बता देते आखिर में क्या क्या, हिंदू में भी होता है शर्मा चौपाल यादव पासवान, बहुत होता है धुनिया तेली, बहुत जाति। मुसलमान में भी क्या था, मुसलमान कास्ट में भी अनेकों जाति होता है। इतना आपको समझ में। चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताते आखिर में क्या विभाजन हो सकता है। चलिए यहाँ पर आपको लिखना एग्जांपल, EX देकर आपको डैश लिखना। चलिए आपको एग्जांपल में लिखना जाति। जाति का आधार क्या दें, जाति के आधार पर आपको होता है क्या, जाति। क्या लिखना आपको, एक लाइन देते जाना, ऐसे करके आपको एक लाइन देते जाना। क्या लिखना आपको, जाति। धर्म के आधार पर हम आपको लिखा रहे, धर्म के पहले आपको लिखना धर्म। धर्म के आधार पर क्या क्या विभाजन होता है, लिखना जाति। क्या लिखना आपको, जाति का आधार पर क्या होता है, जाति का आधार पर होता है। उसके बाद क्या, क्षेत्र के आधार पर होता है, जाति क्षेत्र के आधार पर होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हिंदू मुस्लिम। क्या था आपको, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम क्या लिखना आपको, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम में क्या लिखना आपको, भूमिहार। क्या इसमें क्या था, भूमिहार। भूमिहार। इसके बाद आपको क्या देना, यादव। क्या भूमिहार देना, यादव देना। पासवान। बिहार क्या, बिहार मराठी। क्षेत्र, क्षेत्र क्या था, क्षेत्र क्या था, क्षेत्र क्या होता आपका, बिहार। बिहार। और आपका क्या, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या था, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु क्या था, तमिलनाडु। क्या लिखना आपको, तमिलनाडु। आपको लिखना तमिलनाडु। यहाँ पर आपके आखिर में क्या क्या क्षेत्र का क्षेत्र आप देखते हो, कभी भी क्षेत्र के आधार पर विभाजन होता है, क्षेत्र के आधार पर होता है, जाति के आधार पर विभाजन होता है, भाषा के आधार पर विभाजन। आप देखते हो बिहार में जाते थे हिंदी, और दूसरा स्टेट जाते हैं वहाँ पे दूसरा का भाषा का विभाजन होता है, खान पान का भी विभाजन होता है। आप दूसरा राज्य में जाते होंगे तो वहाँ पे हर चीज़ का फेमस होता है, हर चीज़ फेमस होता है। बिहार में क्या चीज़ फेमस है, लिट्टी चोखा। उसी प्रकार तमिलनाडु क्या, बिहार में क्या था, छठ फेमस है। छठ पर्व क्या होता है, बिहार में छठ पर्व फेमस है। उसी प्रकार तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में क्या चीज़ फेमस है आपको बताना। सावर फेमस है। क्या लिखा आपको, सावर लिखा है। तमिल भाषा फेमस, वहाँ पे तमिलनाडु में जाइएगा ना, सिर्फ तमिलनाडु भाषा ही आपका वहाँ पे प्रयोग करने के लिए मिलेगा। हर चीज़ पर क्या था, हर चीज़ पर क्या था, विभाजन होता। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगर आप बेहतरीन ढंग से समझ गए तो इसको हम क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से अगर आप यह समझ गए तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आपको एक स्टार देकर छोटा सा लिखना। क्या लिखना आपको, एक स्टार देकर। चलिए हम क्या करते, एक बड़ा सा स्टार देते हैं। उसके बाद आपको लिखना है, चलिए स्टार देकर आपको लिखना क्या, सामाजिक विभाजन का आधार। हर किसी का आधार होता है। ऐसा एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता रहे, सर आधार कार्ड तो नहीं बता रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया बाबू, वो हम आपको नहीं बता रहे हैं, आधार बता रहे हैं। आधार का, सामाजिक विभाजन का आधार बता रहे हैं, ऐसा कि नहीं आधार कार्ड समझ लेना। चलिए लिखा है सामाजिक विभाजन का आधार लिखने। क्या लिखना आप, सामाजिक विभाजन का, सामाजिक विभाजन का। कि चलिए हम इसको क्या करते, रुकिए एक मिनट। सामाजिक विभाजन क्या लिखना आपको, सामाजिक विभाजन का, सामाजिक विभाजन का आधार। सामाजिक विभाजन का आधार लिखे। उसी प्रकार आपको लिखे नंबर 1 नंबर 2। पहले आपको लिखना हर किसी क्या था, हर किसी का क्या आधार होता है। जिस प्रकार से भाषा पहले आपको लिखना नंबर 1। नंबर 1 आपको लिखना, अच्छे से लिखना आपको, ऐसा नहीं गलत लिख देना आपको। नंबर 1 में आपको क्या लिखना, नंबर 1 में क्या लिखना आपको, भाषा। पहले लिखना आपको भाषा। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाषा। पहले लिखना भाषा में क्या आता है, भाषा में क्या होता है एक बार आपको बताना, हिंदी व तमिल। क्या आता है हिंदी में, क्या आता है, हिंदी या तमिल। हिंदी या तमिल क्या आता है, हिंदी या तमिल।
क्या लिखना है आपको? तमिल। हिंदी या तमिल आपको पता है ना। और अदर स्टेट जाइएगा तो उसमें भी भाषा का प्रयोग होता है। ऐसा कि नहीं, हम आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखा है। क्या था, आप बिहार में जाते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं, और तमिलनाडु में जाते क्या तमिल भाषा बोलते हैं। अगर और स्टेट पंजाबी जाइए तो पंजाबी भाषा बोलिएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया, चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक और लिखाते हैं। चलिए आपको लिखना क्षेत्र के आधार पर, हर किसी का क्षेत्र होता है। चलिए आपको लिखना नंबर 2। नंबर 2 में आपको क्या, नंबर 2 में आपको लिखना क्षेत्र। क्षेत्र के आधार विभाजन क्या था? क्षेत्र के आधार विभाजन क्या था? मराठी व बिहारी। क्या था? क्षेत्र मराठी व बिहारी। मराठी या बिहारी। समझ में आ रहा है ना? क्षेत्र के आधार पर विभाजन होता है। बिहारी है तो बिहार का निगर बिहार में अलग चलता है। दूसरा राज्य जाइएगा तो तमिलनाडु में अलग चलता है। गुजरात जाइए गुजरात का अलग, झारखंड जाइएगा तो झारखंड का अलग चले। हर किसी का भाषा का प्रयोग होता है और खान पान का हर चीज का प्रयोग। चलिए इसको लिख लिए। उसी प्रकार से आपको लिखना जाति। क्या लिखना है आपको? जाति लिखना। चलिए आपको नंबर 2 लिखे। आपको दिखाई दे रहा है ना? एक बार अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम इधर से लिख देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, साइड से थोड़ा लिख देते, क्योंकि आपको दिखा। इसको हम क्या करते, थोड़ा मिटा देते, क्योंकि आपको ये आधार इसे करके लिख देते आधार। ये आप वैसे भी ऑलरेडी लिख लिए होंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते। आपको कितना, नंबर 2 तक बता। उसके बाद आपको लिखना नंबर 3। आपको नंबर 3 में क्या लिखना? नंबर 3 में आपको लिखना जाति के आधार पर आपको बता रही विभाजन। जाति का आधार पर विभाजन क्या लिखे? जाति का आधार विभाजन क्या लिखिएगा? जाति भूमिहार व यादव। क्या? भूमिहार या यादव पासवान शर्मा। अनेकों हो सकता है, ऐसा कि चलिए यहाँ पर हम लिख देते शर्मा। अनेकों जाति हो सकता है, ऐसा कि नहीं हम आपको सिर्फ 4 गो लिखाए तो आपको 4 गो लिखी थी ना। अगर हम 2 गो लिखाए तो 2 गो आपको लिखना। अनेकों हो सकता है, क्योंकि अनेकों जाति है। तेली भी जाति है, अनेकों है। चलिए आपको इतना लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना 3 के बाद आपको लिखना 4 नंबर में। 4 नंबर में आपको क्या लिखना? 4 नंबर में आपको क्या है, धर्म के आधार पर आपको बताया। धर्म क्या लिखना आपको? धर्म के आधार पर लिखना है। क्या लिखना आपको? धर्म के आधार पर। चलिए धर्म के आधार पर क्या लिखना आपको? धर्म के आधार पर क्या लिखना? हिंदू व मुस्लिम। हिंदू व मुस्लिम। धर्म के क्या था? हिंदू व मुस्लिम। धर्म के आधार पर क्या? धर्म के आधार पर क्या? एक होता है हिंदू, एक होता है मुसलमान। के आधार पे धर्म के भी आधार पे विभाजन। उसके बाद आपको लिखना लिंग। चलिए पहले हम लिख देते फास्ट में, उसके बाद आपको समझाएंगे। चलिए इतना आगे लिख ले। उसके बाद क्या है? संस्कृत के भी आधार पे। तो संस्कृत संस्कृत आधार विभाजन क्या था? महिला व पुरुष। लिंग के आधार पर विभाजन क्या होता है? हिंदू व मुस्लिम। धर्म लिंग, सॉरी आपको लिखना पहले लिंग लिखना, महिला व पुरुष। लिंग के आधार क्या लिखा? महिला। महिला व पुरुष। आपको क्या देना? महिला व आपको देना पुरुष। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको ऊपर में लिखना, आपको महिला लिखना और पुरुष। उसके बाद आपको 6 नंबर में लिखना है संस्कृत आधार विभाजन क्या होता है? संस्कृत के भी आधार पे आपका विभाजन होता है। चलिए आपको इतना ही आपको लिखना है। संस्कृत के आधार पे आपको समझ सकते हैं। संस्कृत आधार पे आपको क्या है, कोई पढ़ता है, कोई बंगाली भाषा पढ़ता है, कोई संस्कृत भाषा पढ़ता है, कोई उर्दू भाषा पढ़ता है। ये भी आपका संस्कृत है।
इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए आपको लिखना एक लिखना जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। आप देखते होंगे बचपन में जन्म के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। आप बेहतरीन ढंग से लिख। चलिए हम एक आपको शॉर्ट में पढ़ा देते हैं जिसमें क्या था, भाषा का आधार पर क्या था, हिंदी भाषा, कहीं तमिल भाषा बोला था, कहीं पंजाबी बोला था, कहीं पर गुजराती भाषा बोला था। उसके बाद क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में जाइएगा आपका उस क्षेत्र में भाषा बोला जाता है। आप देखते होंगे दूसरा क्षेत्र जाए दूसरा भाषा। उसके बाद बिहार में है तो बिहारी भाषा, बिहार का भाषा क्या, हिंदी भाषा। बिहार में भी अनेकों भाषा बोला जाता है। अब उसके बाद क्या, जाति, जाति के आधार विभाजन क्या था, भूमिहार, शर्मा, यादव, पासवान। धर्म के आधार विभाजन क्या था, हिंदू, मुस्लिम। अभी भारत में कुल कितने धर्म आपको बता, सिर्फ अभी सिंगल धर्म, दो ही धर्म चलता है, हिंदू और मुस्लिम धर्म। उसी में आपका सभी क्या करे, क्षेत्र बांटा गया। हिंदू में भी कई धर्म होते हैं और मुसलमान में भी कई धर्म होते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या, लिंग, लिंग क्या, लिंग के आधार, लिंग में क्या आता है, एक आता मेल और एक फीमेल, एक आता पुरुष और महिला के आधार पर भी विभाजन होता है। उसके बाद क्या, संस्कृत, संस्कृत क्या, जिसमें आपका संस्कृत क्या आता है, एक होता मुसलमान पढ़ता उर्दू और हिंदू पढ़ता संस्कृत। अब संस्कृत के भी आधार पे विभाजन आप समझ गए। चलिए आपको लिखना, अगर आप ऊपर वाले लिख रहे तो हम बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं, आपको थोड़ा नीचे से लिखने का हम समय देते हैं। चलिए आपको नंबर 1 लिख रहे थे, आपको लिखना नंबर 2। नंबर 2 आपको लिखना, कितना आपको लिखना, नंबर 2 में आपको क्या लिखना, ऐसे करके आपको क्या देना, नंबर 2 में आपको लिखना, पहले 1 नंबर आपको लिखना जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। क्या लिखा है आपको, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन देखा है, आपको डैश देना आखिर में। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन क्या होता है आपको समझना, जो सामाजिक विभाजन जन्म का लिखना, जो सामाजिक विभाजन जन्म का क्या लिखना है आपको, जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है, जन्म का परिणाम होता है। चले परिणाम क्या होगा आपका, जन्म का परिणाम आपको देना, जन्म का परिणाम होता है, क्या आपको दे, जन्म का परिणाम होता है उसे ही जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते। क्या लिखना आप, उसे ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते, उसे ही सामाजिक विभाजन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइन में समझ सकते हैं। हम पहले आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे बेहतरीन ढंग से। उसके बाद आपको एक लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। चलिए इतना आप लिख लें। उसके बाद आपको क्या लिखना, स्त्री और पुरुष क्या था, वेद किसमें था, स्त्री और पुरुष में, स्त्री और पुरुष, क्या स्त्री पुरुष में होता है। उसके बाद काला और लंबा का फर्क होता है। क्या लिखना आपको, काला लंबा। उसके बाद आपको क्या आता है, नाटा, छोटा बड़ा, ये भी होता है छोटा बड़ा। तो ये तो एक तरह से कंपल्सरी है, किसी का भी किसी धर्म का लड़का या लड़की क्या हो सकता है, छोटा बड़ा ये भी हो सकता है। मगर ये आपको एक क्या कंपल्सरी, यहाँ पे आपको समझना, आखिर में इसमें आपको क्या समझना है, आपको लिखना क्या, जन्म आधारित आपका, आप यदि जन्म लेते आप देखते होंगे, या कोई भी भाई बहन का हर किसी का जन्म तो होता है। वो क्या था, किसी का अभी हिंदू या मुसलमान में अगर जन्म किसी का होता है तो क्या, अगर उसी का जब 5 से 6, आपको बताया नहीं, हिंदू या मुसलमान धर्म में भी क्या आता है, नामकरण होता। उसके अंदर आपको मेरे हिसाब से 5 से 6 रोज, कितना 5 से 6 रोज के अंदर क्या था, नामकरण उसका किया जाता है,
नामकरण से ही उसका पता चलता है क्या हिंदू है या मुस्लिम है या यादव है या शर्मा है या पासवान है, अनेकों जाति धर्म को क्या किया जाता है, वहां से ही आपका निर्णय लिया जाता है आखिर में ये कौन सा जाति और धर्म का है। इसीलिए क्या उसका तो अभी कोई जाति धर्म नहीं है, अभी जन्म लेता उसका कोई जाति नहीं, कोई उसका टिका नहीं है कि ये इस जाति का है, ये इसका फलां का बेटा है, ये फलां का बेटी है। इतना आपको समझ क्या आता है। जाति का आधार पर क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम रखा जाता है। जाति का आधार पर क्या कहा जाता है, नाम रखा। अगर मुसलमान है तो उसमें क्या लिखा था, फिरोज लगा देता है। जैसे जिस प्रकार से अबू कलाम, बहुत ही अनेकों का कास्ट आता है, नूर सलाम, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सोहराज, ऐसे करके नाम लगा। अगर हिंदू है तो मोहन, सोहन, रोहन, अनेकों नाम लगा सकता है। अनेकों नाम क्या कर सकता है, हिंदू में भी लिख सकता, सोहन, सौरभ, गौरव, ये का क्या करते हैं नाम लगा सकते। यहाँ पे मुझसे हिंदू में अलग और मुसलमान में अलग। आप यहाँ पर भी देखते धर्म क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। जाति दो जाति तो होता है क्या, एक क्षेत्र हिंदू और मुस्लिम के आधार पर समझ गए। और हिंदू में भी कई जाति होते हैं, उसके भी आधार पे अनेकों आदमी नाम रखा जाए। जिस प्रकार से आप देखते हैं किसी का भाई का बहन का नाम रहता है क्या, सोहन कुमार, एक टाइटल लगा देता है, सोहन कुमार पासवान, सोहन कुमार यादव, सोहन कुमार शर्मा, सोहन कुमार चौपाल, ऐसे करके क्या करते एक टाइटल लगा देते। इससे क्या पता चलता उसका यादव धर्म का है लड़का और पासवान जाति है या शर्मा जाति। इसी प्रकार से मुसलमान में भी क्या करते, मुसलमान में भी अपना टाइटल लगा देते। इससे पता चलता है ये धर्म का लड़का है। इससे आपको इतना पता चल जाता, समझ में आ गया नहीं इतना। हम आखिर में आपको क्या, उसके बाद आपको समझ क्या, स्त्री है तो उसका नाम अलग रखा है, स्त्री है तो उसमें क्या लगा तो कुमारी। हर किसी क्या था आपको समझे, अगर किसी का नाम क्या लिखना, अंजलि, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ऐसा कि नहीं सर अंजलि आपका है बोले, एग्जाम्पल के बता रहे हैं। सीता भी लिख सकते, सीता भी आप लिख सकते एग्जाम्पल के। अगर अंजलि नाम है तो किसी क्या इसमें लगा था कुमारी। हर किसी कुमारी और लड़का है तो कुमार, और जिसका शादी नहीं किया होता उसमें लगाया था कुमार, और लड़की है तो कुमारी। यहाँ पर भी नाम में भी फर्क हो जाता है। लड़की का तो नाम रख सकता है सोहन, मोहन, मगर क्यों नहीं रखता। यहाँ पे क्या लिंग के आधार पे यहाँ पे भेद हो रहा है। लड़का है तो लड़का की तरह नाम रखता है, और लड़की है तो लड़की की तरह नाम रखता है। इस पे भी आपका भेदभाव होता है, ये आप समझ। उसके बाद क्या था, एक और भेदभाव क्या था, लंबा, क्या था, काला। आप देखते काला, लंबा, नाटा मतलब छोटा, लंबा। कोई देखते हैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहता है, कोई देखते हैं पढ़ाई में पूरा बहत्तर रहता, उसमें भी आपका भेदभाव होता है। क्योंकि जाति में भी भेदभाव होता है। वह नीच जाति का आता है। आपको पता है ना, भीमराव अम्बेडकर दलित परिवार से, डोम परिवार से थे। जाति में भी आपका भेदभाव, ऊंचे जाति ब्राह्मण जाति है तो ये आपका ऊपर पद होगा, उसका सम्मान मिले। अगर दलित परिवार से है तो उसका सम्मान नहीं मिला जाता है। ये सब पर भी आपका भेदभाव होता है। चलिए आप समझ गए होंगे आखिर में जन्म आधारित सामाजिक विभाजन क्या होता है। आप बेहतरीन ढंग से, अगर आप जन्म आधारित सामाजिक विभाजन समझ गए तो एक बार आपको बेहतरीन ढंग से कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले यस बेहतरीन ढंग से क्लास लग रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इससे आगे हम आपको एक नया टॉपिक जिसमें समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन हम आपको बता रहे। समुदाय आधारित, चलिए आपको लिखना है, ये आपका 100% ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। विभाजन है मगर समुदाय आधारित विभाजन है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम नीचे से पहले मिटा देते, ऊपर से आप बेहतरीन ढंग से नोट कर लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। इसी में आपका एक दूसरा टॉपिक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको लिखा देते हैं समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन। क्या लिखना, समुदाय आधारित, क्या लिखना आपको, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन। क्या लिखना आपको, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन आपको लिख। चलिए हम क्या करें, इसको हम बेहतरीन ढंग से ऐसे करके हम क्या करते हैं,
ऐसे करके आपको फिर से एक लिख देना। ये आपका एक टॉपिक है, जो हम टॉपिक का नाम तो नहीं देते गए हैं, जो आप देखते आपको पढ़ाई करना, ऐसा थोड़े है आप कोई सामान लेने के लिए गए हैं उसका नाम देना है, आखिर में ये कितना नंबर का है, ये कितना ये अंक का है, ये आपको सिर्फ हम बता दिए। चलिए आपको लिखना समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन है। आप बेहतरीन ढंग से ये भी आप लिख लेंगे, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। चलिए हम इसको क्या किए, बेहतरीन ढंग से मिटा देते हैं। उसके बाद आपको एक और लिखना है, समुदाय आधारित लिखना, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन, समुदाय आधारित, आपको लिखना नंबर 1, समुदाय आधारित समुदाय आधारित समुदाय आधारित सामाजिक समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन देख के आपको डैश देना है। समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन देख के आपको क्या देना, डैश देना। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है, जब हम अपनी इच्छा से किसी समुदाय का, जब हम अपनी इच्छा से, क्या लिखना आपको, जब हम अपनी इच्छा, क्या लिखे यहाँ पे, इच्छा लिखा है। जब हम अपनी इच्छा से, जब हम अपनी इच्छा से किसी समुदाय का सदस्य बन जाते हैं, किसी समुदाय का सदस्य बन जाते हैं, किसी समुदाय के सदस्य बन जाते हैं, तो उसे समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन का, क्या लिखना, उसे समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन का। इतना आपको समझ में आ गया ना, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। पहले हम आपको एग्जाम्पल लिखाते, तभी आप समझ पाइएगा आखिर में समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन क्या है। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल आपको लिखने, एग्जाम्पल में क्या देना आपको, किसान, सरकारी सेवक, क्या देना आपको, किसान, सरकारी सेवक, क्या देना आपको, किसान, सरकारी सेवक। उसके बाद आपका क्या आएगा, किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, क्या ना आपको, व्यापारी, वकील, ये आपका क्या है, ये आपका समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन। और भी आपको एग्जाम्पल लिख सकते, आप चाहे तो अनेकों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं आखिर समुदाय का अर्थ क्या, समुदाय। आपको पहले ये आपको समझना पड़ेगा समुदाय आखिर में क्या होता है। अगर आप समुदाय मैंने चीज नहीं समझ पाइएगा तो आपको क्वेश्चन फिर आपको नहीं जवाब दे पाएगी। चलिए यहाँ क्या लिखा, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते, पहले आपको लिखना है, जब हम अपनी इच्छा से किसी समुदाय का सदस्य बनते, जैसे धर्म, क्या तो धर्म, एक एग्जाम्पल के जैसे धर्म ले सकते। अगर अभी आप मुसलमान में है, मुसलमान कास्ट, अगर आप हिंदू मानना चाहते हैं, ये क्या एक समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन होता है। अगर आप हिंदू है, अगर आप अभी हिंदू है, वही आप समुदाय को चेंज करना चाहते हैं, हम हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहते हैं, ये क्या होगा, इसमें समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन से हो सकता है। अगर आप एक और समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको सरकारी जब है, अगर आप एक किसान है, अगर आप अभी किसानी कर रहे हैं, तो अगर आप अभी किसानी कर रहे हैं, वही आपको जॉब मिल जाता है, कोई अच्छा पोस्ट पे जॉब मिल जाता है, बिहार पुलिस का जॉब मिल जाता है, वो क्या कीजिए, आप किसानी करना छोड़ दीजिएगा। क्या कीजिए, आप किसानी करना छोड़ दीजिए। ये क्या होगा, आपका समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, सरकारी सेवक, अगर आप सरकारी सेवक, क्या आप सरकारी
जब कोई भी लिखे या विद्यालय के टीचर बने हैं, हो सकता है उसमें आपको अच्छा खासा सैलरी आपको नहीं मिल पाए। ये आपको 40 से 45 हज़ार आपको मिल रहा है। आप सोचे तो हमको लाख रुपया सैलरी मिले, तो वो आपको नहीं मिल रहा। तो आप चाहते हैं हम खुद का एक कोचिंग खोले, तो उसमें क्या होगा, ये भी आपका समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन हो जाए। आपको समझने के लिए उसका व्यापारी आप समझ सकते। अगर कोई आप कार्य करते, अगर आप कोई खरीद बिक्री के कार्य करते, उसमें अगर आप खरीद बिक्री कार्य करते, अगर उसमें आपको नुकसान हो जाता है, आप क्या करते, उस कार्य को छोड़कर आप दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर देते। ये भी आपका क्या समुदाय आधारित क्या वकील। अभी आप वकील है, आपको डायरेक्ट मिल जाए, डीएसपी बना दे, एसपी बना दे, तो क्या कीजिएगा, या जज बना दे, तो आप क्या कीजिए, उसको डायरेक्ट छोड़िएगा, वकील को डायरेक्ट आप वकील छोड़िएगा। आपका मन हो तो छोड़िएगा, वो भी आपका समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया ना। समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, जाति के भी आधार पर विभाजन होता है। समुदाय मतलब धर्म, एक छोटा सा वर्ड में समझ सकते, धर्म होता है यहाँ पर। चलिए हम आपको एक यहाँ पर आपको नीचे में लिखना नोट के आधार पर, आपको लिखना पहले नोट कि चलिए आप क्या लिखना है, आपको नोट लिखना है। नोट लिख के आपको डाल देना। नोट लिखा आपको क्या डाल देना, जिसमें लिखा धर्म परिवर्तन। आपको पहले मैं आपको बता दिए, धर्म परिवर्तन, चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आपको हम केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। वही कंडीशन आप यहाँ पर भी रिपीटेड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको लिखना है धर्म, क्या लिखना है आपको, धर्म लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, क्या यहाँ पे धर्म परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या होगा, समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन होता है। क्या होता है ये, क्या था धर्म परिवर्तन, क्या होता है धर्म परिवर्तन, क्या था, अभी आप क्या है, हिंदू है, अगर आप मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहते हैं, क्या मुस्लिम होना चाहते हैं, क्या हो सकता है, ये भी आपका धर्म परिवर्तन होगा। अगर आप क्या आता है, अगर आप चर्च में पूजा करने के लिए जाते हैं, आप गॉड को आप नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा मंदिर मस्जिद में प्रणाम कर। आप देखें कभी भी सत्संग में जाते हैं, बाबा से क्या करता है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, वो भी आपका एक परिवर्तन हो जाएगा। इतना आपको समझ में क्या था, धर्म परिवर्तन, ये भी आपका क्या आएगा। और यहाँ क्या, उसे समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन कहते, यही आपका समुदाय आधारित सामाजिक विभाजन। चलिए हम एक आपको एग्जाम्पल के लिए समझ सकते, हिंदू, क्या हिंदू से मुस्लिम, क्या लिख सकते, हिंदू से आप क्या समझ सकते, हिंदू से आप मुस्लिम, क्या समझ सकते हैं आप, हिंदू से क्या लिखना आपको, मुस्लिम, क्या हिंदू से मुस्लिम, ये क्या आपका धर्म परिवर्तन। यहाँ पे लिख दे परिवर्तन। चलिए यहाँ पे हम दूसरा मार्कर से लिख देते जिससे आपको समझ में आए, परिवर्तन। आपको लिखना परिवर्तन। चलिए यहाँ पे आपको एक और लिखना, मुसलमान से हिंदू, क्या मुसलमान से हिंदू, मुसलमान से आप हिंदू। यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, हम एक जगह परिवर्तन लिख देता, आपको को घबराने की कोई जरूरत। आप सोचिएगा सर यहाँ पर भी आखिर में आप कहाँ लिखे, दोनों अगर कहीं पर भी लिख दिए ना परिवर्तन, तो आप समझ में आ जाएगा आखिर में यहाँ क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन आपका हो रहा है। चलिए आप बेहतरीन ढंग से समझ गए धर्म परिवर्तन क्या होता है, आप बेहतरीन ढंग से समझ गए। यहाँ पे एक और है, चलिए आप बेहतरीन ढंग से एक बार आप नोट कर लीजिए, तो एक बार आपको नोट कर लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले यस यस यस, तो हम क्या करते हैं इसको हम क्या करते, ऊपर से अगर आप लिख लिए तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं बेहतरीन ढंग से, क्योंकि आपको फिर नीचे से पढ़ाने वाले। चलिए हम क्या करते इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, इसको हम नीचे से 100% इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको हम क्या के ऊपर से आपको लिखना
चलिए आपको लिखना है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर आपको लिखना है। इसमें क्या होता है पहले आपको देखने दीजिए एक बार। सामाजिक विभिन्नता तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरे अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आपका एक कंडीशन है। अगर आप गरीब है, पहले हम क्या कहते हैं एक छोटा सा बात समझा। अगर आप गरीब, क्या गरीब, अगर आप गरीब से अमीर हो जाइएगा तो क्या अमीर, गरीब से अमीर हो जाइएगा तभी ना परिवर्तन कीजिए। हर किसी में क्या होता है लाभ होना चाहिए। अगर आप एक विद्यालय का टीचर है, अगर आप विद्यालय का टीचर है, अगर आपको न्यूनतम सैलरी 30 से 35 हज़ार आपको मिल रहा है, वही आपको बोल दिया जाएगा दरोगा बनना है। एक ऊपर एग्जाम्पल के दौर बता रहे, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप एग्जाम पास किए हैं दरोगा का तो हो सकता है आपको दे दिया जाए ऊपर दरोगा बनना है, तो आप क्या कीजिए, हाँ इसमें क्या आपका लाभ हो रहा है, इसमें क्या आपका लाभ हो रहा है, रुपया आपका सैलरी बनेगा, पावर भी बढ़ेगा। ठीक, उसी पर आपको बोल दिया जाएगा दरोगा से आपको गरीब बना तो कभी बनिएगा। झोपड़ी में आपको बोल दिया जाएगा अमीर से गरीब होने के लिए जाइएगा, नहीं जाइएगा। हर किसी में क्या कुछ ना कुछ उसमें लाभ होना चाहिए, तभी आप क्या कीजिए उसमें अभी आप एक समझ सकते, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है इसमें भी आपका लाभ हो रहा है। इसमें अभी आप इतना बच्चे जुड़े हैं जो क्यों इसमें आपको समझ में आ रहा है, तभी आप क्या कर इतना पढ़ रहे हैं। नहीं तो आपको समझ में नहीं आता तो क्या आप पढ़ाई करते, नहीं पढ़ाई करते। हर किसी क्या था रूल रेगुलेशन के हिसाब से समझते हैं, इसीलिए आपको इतना समझ में आ गया। चलिए हम क्या कहते हैं आप समझाते हैं इसको, हम क्या के बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या मिटा दिए। उसके बाद आपको लिखना है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक, आपको एक बड़ा सा स्टार देना, क्या करना आपको एक बड़ा सा स्टार देना है। यहाँ पे आपको समझ में क्या देना, आपको एक बड़ा सा स्टार देना, डबल स्टार देना, क्या आपको डबल स्टार देना। उसके बाद आपको समझना है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता क्या लिख रहे, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन में क्या देना आपको, में अंतर। क्या देना अंतर, आपको लिखे क्या देना आपको डैश देना, क्या करना आपको डैश देना है। उसके बाद यहाँ चलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम आपको यहाँ पे आपको समझना आखिर में क्या आपको विभिन्नता का अर्थ क्या होता है पहले आपको समझना। विभिन्नता का अर्थ क्या होता है और विभाजन का अर्थ क्या होता है, पहले आपको एक कंडीशन समझना पड़ेगा। आपको पहले विभिन्नता और विभाजन में दोनों में आखिर में क्या अंतर है आपको समझना। विभिन्नता का अर्थ होता है विभिन्नता, सामाजिक का अर्थ होता है समाज। आपको समझ सामाजिक का अर्थ क्या होता है समाज। चलिए हम क्या एक एक करके लिख दे। सामाजिक का अर्थ क्या होता है समाज, सामाजिक का अर्थ होता है समाज। और विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, विभिन्नता का अर्थ होता है अलग अलग विभिन्नता। हर किस्म के अलग अलग विभिन्नता होते क्या अलग अलग, यहाँ लिखते अलग अलग अलग। विभिन्नता का अर्थ होता है अलग अलग। और विभाजन का अर्थ क्या होता है आपको, विभिन्नता का अर्थ क्या होता है अंतर। दोनों में क्या अर्थ होता है अंतर। जैसे आप 2 और 3, आपको पहले 2 और 3, 2 और 3 इसमें क्या अंतर है, 2 और 3 में क्या अंतर एक बार आपको बताए, क्योंकि इसमें 1 का अंतर है। उसके बाद 40 और 40 से 50, 40 से 50 इसमें कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। हर किसी में क्या अंतर आप समझ सकते हैं। जैसे हिंदू और मुस्लिम कितना अंतर, वो कितना हिंदू और मुस्लिम कितना अंतर है। जैसे ब्राह्मण और चौपाल, ब्राह्मण और चौपाल, और क्या सकते ब्राह्मण और दलित परिवार कितना अंतर है। कहाँ 1000 रुपया, कहाँ 50 रुपया, कितना का अंतर है। वही बात है विभाजन का ही अर्थ ही होता है अंतर, दोनों में अंतर। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया आखिर में, इसका भी तो आपको समझ में आ गया। तो हम क्या इसको मिटा देते बेहतरीन ढंग से। चलिए हम इसको क्या क्या मिटा दें। उसके बाद आपको लिखना, यहाँ से आपको लिखना है क्या सामाजिक विभाजन तब होता है, लिखना आपको सामाजिक विभाजन
सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन तब होता है सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभाजन 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 सामाजिक जब कुछ सामाजिक लिखना को विभिन्नता जब कोई कुछ सामाजिक विभिन्नता देना सामाजिक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभिन्नता दूसरी क्या लिखा दूसरी अनेक विभिन्नता से दूसरी क्या है दूसरी अनेक क्या लिखा दूसरी अनेक दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर दूसरी अनेक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर ऊपर हो दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और क्या लिख ऊपर और बड़े हो जाते हैं क्या ऊपर और क्या लिखना ऊपर और बड़े बड़े हो ऊपर और बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आपको समझना है इतना आपको समझ में आ गया ऊपर और बड़े हो जाए इसका हम आपको पहले समझाते हैं आखिर में आपको सामाजिक विभिन्नता का आपको समझ में आ गया सभी आपको हम बता दे पहले मैं आपको अर्थ बता दी सामाजिक अर्थ होता है समाज जो हम पूरा समाज रहते हैं जो आप देखते होंगे आपके गांव इलाका में आप देखते हैं कि 1000 2000 50,000 आदमियों को ये होता है एक क्या होता है पूरी समाज मिलके बनता आपके फैमिली मिलके कितना बनता है 3 से 4 ये 2 आपके मिलकर क्या बनता है फैमिली बनता है ठीक उसी प्रकार क्या आता है आपको विभिन्नता का अर्थ हम आपको बता दिए अलग अलग उसे सामाजिक आपको बदले बता दी विभिन्नता का अर्थ क्या विभिन्नता का अर्थ क्या है अंतर विभिन्नता का अर्थ एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं अंतर चलिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं अंतर विभिन्नता का एक सिंपल भाषा में अर्थ होता है अंतर चलिए आपको यहाँ पर समझ विभिन्नता का अर्थ होता है अंतर क्या अंतर यहाँ पर लिख देते सामाजिक विभाजन क्या लिख सामाजिक विभाजन तब होता सामाजिक विभाजन तब होता जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरे विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं आप सोचेंगे यहाँ पर आप समझ सकते हैं आप गरीब परिवार आप सोचेगा ब्राह्मण बन जाएंगे तो होगा दलित परिवार को ब्राह्मण बनेंगे तो होगा नहीं बनेगा क्यों बनेगा क्यों वो गरीब परिवार क्या कर सकता है ब्राह्मण में आ सकता है आप ब्राह्मण परिवार को बोलेगा दलित बनने के लिए बनेगा कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि उसमें क्या रहा है उसमें घाटा हो रहा है और दलित परिवार को ब्राह्मण बनने में क्या हो रहा है फायदा हो रहा है इसीलिए क्या कर रहा है उसमें परिवर्तन कर सकता है इसलिए आपको समझ में आ गया इसमें क्या रहा ऊपर और नीचे वाला फर्क है चलिए एक और छोटा सा जिसमें से हम आपको बता उसके बाद आपको फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे चलिए यहाँ पे आपको एक लिखना नोट में आपको क्या लिखना है आपको नोट में आपको लिख चलिए यहाँ क्या करते हैं नोट लिखना आपको नोट NOT नोट में आपको लिखना नोट में क्या लिखना है आपको एक क्या लिखना जब एक तरह का सामाजिक अंतर जब एक तरह का सामाजिक अंतर जब एक तरह का जब एक तरह क्या लिखना है आपको तरह क्या जब एक तरह का सामाजिक अंतर जब एक तरह का सामाजिक अंतर
जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती, क्या महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है और लोगों को महसूस होने लगता है महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, वे दूसरे समुदाय के हैं। तो इससे सामाजिक विभिन्नता की स्थिति पैदा होती, क्या लिखा है इससे सामाजिक विभिन्नता, क्या लिखना इससे सामाजिक विभिन्नता की स्थिति पैदा इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होता है। इतना आपको समझ में चलिए, हम इसको आप जो हम नोट में बताएं उसको हम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, उसके बाद आपको छुट्टी हो जाए। सिर्फ ये तो बता, क्या लिखा है, जब एक तरह का सामाजिक अंतर या अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता और लोगों को महसूस होने लगता है, वे दूसरे समुदाय के, जब लोगों को महसूस होने लगता है, अभी आप समझ सकते हैं, अभी आप क्या चौपाल है, अगर आपको ब्राह्मण बना दिया गया तो उसमें क्या आपको दूसरा रहेगा, चलो ये नीचे जाति का है, ये डायरेक्ट बन गया। ऐसे आप देखते हैं डायरेक्ट, आप गरीब है, आपके फैमिली में बिहार आपको बिहार से कोई जॉब मिल जाए या आपके फैमिली में टीचर बन जाए, तो सरकारी जॉब हो जाता है, आपको कितना गर्व ऊंचा हो जाता है। अगर वही व्यक्ति पहले जो बोलता था उस पर गाली देता था या उसको बेशर्म करता था, उसको नीच हिसाब से देखा जाता था, इतना ही आपको समझ में आएगा।